हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण शब्द का अर्थ है तीन कोणों वाली आकृति अर्थात त्रिभुज। मिति शब्द का अर्थ है माप। अतः त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यह कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप से संबंधित है। त्रिकोणमिति में मुख्यतः समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं: साइन, कास, टैन, सेक, कोसेक। साइन, कास, टैन, साइन का अपोजिट कोसेक, सेक का अपोजिट कास का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट काट। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यह हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। इस त्रिभुज का देखेंगे, ये दायां कोण 90 अंश अर्थात समकोण है। समकोण की सामने वाली भुजा सदैव कर्ण होती है और जो कोण हम लेंगे, मान लीजिए ये कोण ने ले लिया कोण ए, तो जो कोण लेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। यदि कोण सी ले ले तब लंब हमारी ए बी हो जाएगी, कोण ए लेंगे तब लंब हमारी बी सी होगी। ध्यान रखेंगे, जब कोण ए लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा अर्थात बी सी लंब कहलाएगी, लेकिन जब कोण हम सी लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा ए बी लंब कहलाएगी। अर्थात जब कोण ए लेंगे तब लंब हमारी कौन सी भुजा होगी? बी सी। लेकिन यदि कोण सी लेंगे तब लंब कौन सी भुजा होगी? इसके सामने वाली भुजा ए बी। ये ध्यान रखेंगे, कोण ए अगर लेते हैं तो लंब बी सी, उसके सामने वाली भुजा। यदि कोण सी लेते हैं तो उसके सामने भुजा ए बी। शेष जो भुजा हमारी बचती है, कोण ए लेते हैं तो लंब हमारी बी सी, तो ए बी जो हमारी होगी वो आधार कहलाएगी अर्थात बेस कहलाएगी। बेस अर्थात अंग्रेजी में बेस, हिंदी में आधार कहते हैं। आधार को हम शॉर्ट में समझ लेंगे, हिंदी में ले लेते हैं ए और लंब को एल और कर्ण को के। समकोण त्रिभुज पहचानना हो, अगर उसकी भुजाएं हमें पता हैं तब आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए उसे किसी अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि इस समकोण त्रिभुज से साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक और काट कैसे संबंधित है। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ सूत्र लिख लेते हैं। लाल बटे के अहमद, LAL लाल बटे के अहमद। एल का मतलब यहाँ से लंब से है, ए का मतलब आधार से है और के का मतलब कर्ण से है। इस पहले वाले पोर्शन में लिखेंगे यहाँ पर साइन, ये यहाँ पर कास और यहाँ पर टैन। यहाँ पर लिखते हैं कोसेक, यहाँ से
कास का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट काट। अब यहां से देखेंगे L बाई के, L अर्थात लंब, के का मतलब कर्ण, L बाई के अर्थात साइन लंब बटा कर्ण, कास आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटा आधार। अब कोसेक आ जाएंगे, अपोजिट इसका। जब साइन का अपोजिट है, साइन का उल्टा है, तो हम उल्टा इसको पढ़ेंगे। कोसेक इक्वल टू कास बटा लंब, कर्ण बटा लंब, सेक इक्वल टू कर्ण बटा आधार, और कॉट इक्वल टू आधार बटा लंब। इस तरह से हम यहाँ पर समझने के लिए लिख लेते हैं। साइन थीटा लंब बटा आधार, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार, कोसेक अपोजिट, यहाँ लंब बटा कर्ण था, यहाँ कर्ण बटा लंब हो जाएगा। सेक आधार बटे कर्ण था, यहाँ कर्ण बटा आधार होगा। कॉट आधार बटे लंब होगा, टैन के साथ लंब बटा आधार था, ये आधार बटा लंब होगा। इस तरह से हम इस सूत्र से लाल बटे के अहमद से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा लंब बटे आधार, यदि हम किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा लेते हैं, तो थीटा यदि ये है, तो लंब क्या कह रहा है, लंब बटा कर्ण, यहाँ पर हमारा रहेगा कर्ण, तब यहाँ पर कर्ण रहेगा, ध्यान रखेंगे। तब साइन अगर कोण लेते हैं ये हम थीटा, तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण। लंब हमारी कितनी है, BC है, जो भी BC का मान होगा वो डाल देंगे। कर्ण कितनी है, AC है, अर्थात यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू हमें प्राप्त हो गया BC बटा AC। इसी प्रकार से हम सभी के मान ज्ञात कर लेंगे। कास थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है देखेंगे, आधार हमारा दिया गया है AB, और कर्ण हमारा कितना दिया गया है AC। इस तरह से हम सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम सभी मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं। तो ध्यान रखेंगे लाल बटे के अहमद। बाकी जो मान बचे हैं आगे निकाल कर देखना। थोड़ा देखते हैं अगले सूत्र। उसके लिए क्या करेंगे, ये कि यहाँ से हम बना लेंगे खष्टभुज, ऐसे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये हमारे हो गए इस तरह से। खष्टभुज बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनके सभी कोनों को मिला लें। सभी कोनों को मिला लें। अब यहाँ से लिखना शुरू करें।
यहाँ साइन और यहाँ पर कास और यहाँ पर टैन। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक, तो इसके सामने लिखेंगे कोसेक। कास का अपोजिट सेक होता है, इसके सामने लिखेंगे सेक। और टैन के अपोजिट काट, ऐसे लिख लेंगे। अब इसे हम क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में देखेंगे। कैसे? यहाँ से हमें 6 सूत्र ज्ञात होंगे। कैसे देखेंगे? बहुत आसान तरीका है। ये 6 हो, यहाँ पर हम लिखते हैं, हम टैन का ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है टैन के मान। सूत्र तो टैन थीटा इक्वल टू अगले जो 2 हैं वो बटे में डाल दो, साइन और कास। साइन थीटा बटे कास थीटा, ये टैन का सूत्र हमें प्राप्त हो गया। है आसान। आगे देखते हैं। टैन के बाद क्या आता है? साइन। साइन थीटा। साइन के बाद क्या आएगा? कास बटे काट। कास थीटा बटे काट थीटा। साइन के बाद ज्ञात हो गया। साइन के बाद कास, कास का ज्ञात करें। कास थीटा इक्वल टू, कास के बाद क्या आएगा? कॉट बाई कोसेक। कोसेक थीटा। ये 3 ज्ञात हो गए। अब 3 बचे हमारे। कास के बाद कॉट आएगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू, अगला क्या है? कोसेक बाई सेक। कोसेक बाई सेक। यहाँ से हमें कॉट ज्ञात हो गया। फिर कॉट के बाद कोसेक। कोसेक के बाद देखेंगे सेक बाई टैन। सेक थीटा बाई टैन थीटा। फिर अगला देखेंगे कोसेक के बाद सेक। सेक, सेक के बाद टैन बाई साइन। टैन बाई साइन थीटा। यहाँ से हमें सेक ज्ञात हो गया। अच्छा, इसको हम चेक करके देखें, देखते हैं। कोई भी ले लो। चलो यही टैन ले लेते हैं। टैन थीटा बराबर साइन बाई कॉस थीटा। तो देखेंगे ये टैन है, यहाँ साइन बाई कॉस थीटा है। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं इस समकोण त्रिभुज के जो यहाँ सूत्र दिए गए हैं। साइन थीटा हमने लिखा लंब बाई कर्ण। लंब बाई कर्ण। अपान क्या है? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? आधार बाई कर्ण। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं L बाई के इंटू के बाई ए। और यहाँ के से के कैंसिल, क्या बचेगा? यहाँ से क्या बचेगा? L बाई ए। L बाई ए, और L बाई ए क्या है? टैन। हमें टैन यहाँ से ज्ञात हो गया। इस तरह से हम ये 6 सूत्र ज्ञात कर लिए। 6 ए ट्रिक और 6 ए ट्रिक, 12 ट्रिक हो गई। अब इसी से हम 6 सूत्र और ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए, इसे हम मिटा देते हैं। इसे हमने क्लॉकवाइज लिया था। अब इसी को हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में। तो देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा। हमने लिया यहाँ से tan थीटा
इक्वल टू, अभी क्लॉकवाइज में इधर चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज में इधर चलेंगे, tan थीटा लिया तो क्या होगा सेक बाई कोसेक, सेक थीटा बाई कोसेक थीटा। इसको देखना चाहें देख लीजिए, जैसे कि सेक बराबर क्या होगा के बाई ए, कोसेक क्या होगा के बाई एल, अपोजिट हो जाएगा एल बाई के, यहाँ से के कैंसिल, क्या बचा एल बाई क्या है tan है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। tan के बाद साइन लेते हैं, साइन एंटी क्लॉकवाइज tan बाई सेक, tan बाई सेक हो जाएगा। अब कॉस लेते हैं, कॉस थीटा, ये क्या साइन बाई tan हो जाएगा, साइन थीटा अपान tan थीटा। फिर साइन के बाद कॉट लेते हैं, कॉट थीटा बराबर कॉस बाई साइन, कॉट के बाद कोसेक। चलिए अब कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये दो मान आप निकालेंगे, फटाफट निकाल के देखिए। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर लिख लीजिए एक। अब यदि हम tan, साइन और कास इन तीनों में संबंध लें, तो यदि हम tan गुणे कॉस थीटा लिखें, कितना लिखें tan गुणे कॉस थीटा, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है साइन थीटा। हाँ भाई, यदि हम लिखें tan थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इनके बीच में क्या आ रहा है साइन थीटा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा के। इसी प्रकार से यदि हम ले साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, इन दोनों के बीच में क्या रहा है कॉस थीटा, क्या रहा है कॉस थीटा। यदि हम कॉस और कोसेक लें, कॉस और कोसेक लें, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है कॉस और कोसेक के बीच में कॉट थीटा। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसको जरा हम चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ दिया है tan थीटा अर्थात L बाई ए इंटू कॉस ए बाई के, ए से ए कैंसिल, क्या बचेगा L बाई के, और L बाई के क्या है साइन बराबर क्या है साइन, अर्थात ये हमारा सूत्र सही है। इसी प्रकार से हम इसके 6 सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। चलो 6 हो ज्ञात करके दिखा दे रहे हैं। तो क्या हुआ हमारा कास इंटू कोसेक। अब क्या लिखते हैं कॉट थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा कोसेक थीटा के। ट्रिक समझ में आ रही है?
कोसेक थीटा, कॉट और सेक। अब कोसेक और टेन ले लेते हैं, कोसेक इंटू टेन थीटा बराबर सेक थीटा। अगला सेक और साइन ले लेते हैं, सेक और साइन, सेक और साइन, तो इसके बीच में क्या है, टैन थीटा। इस तरह से हम ये सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो कितने सूत्र हो गए, 6 सूत्र हमारे ये हो गए। यहाँ पर साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट जो है हमारा मिट गया है। 6 ये। उसके बाद हमने 6 बताए क्लॉकवाइज, 6 बताए एंटी क्लॉकवाइज, 6 तिरिक 18। उसके बाद ये 6, 18 और 6 24, 24 सूत्र ज्ञात हो गए। और 6 सूत्र चलिए देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें क्या कर लें, जैसे इसमें एक लिखा है, लिखा रहने दीजिए, इसमें ऐसे इसको छोड़ दें, इसमें ऐसे इसको छोड़ दें, और इसमें ऐसे इसको छोड़ दें। यहाँ ये देखेंगे क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज ये कहाँ से शुरू हुआ, साइन से। कहाँ, साइन, कॉस और 1, ये स्क्वायर में लिखेंगे। ये क्लॉकवाइज में है तो प्लस करके लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहाँ से देखेंगे 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमें 3 सूत्र और ज्ञात हो गए। अब इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज में भी 3 सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। 6 हो गए हमारे। कैसे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और ऐसे करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में यही घट के लिखी जाएगी, अर्थात मान लगेगा जैसे 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में लिखा जाएगा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखते हैं कोसेक माइनस बराबर 1 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कितने 6 फिर 6 फिर 6 12
उसके बाद में इनका गुणा करके 6 और ये 6, तो 18, 6, 24, 6, 30। यहाँ से हम आज 30 सूत्रों को बहुत ही आसानी ट्रिकों में जान चुके हैं और इन्हें याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे याद हो जाएगी। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है। इसलिए आपसे उम्मीद है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी।